गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम पाठ 2 दया की जीत रेखाचित्र पढ़ेंगे व समझेंगे, जिसमें सिद्धार्थ के बचपन से जुड़ी कथा का वर्णन यहाँ प्रस्तुत किया गया है। जो सिद्धार्थ थे आगे चलकर गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मानव सेवा और पशु पक्षियों की देखभाल में ही अर्पित किया। इस कहानी में, इस पाठ में महात्मा बुद्ध के जीवन की ही एक ऐसी कहानी बताई गई है जो हमें सिखाती है कि जीव सेवा ही मानवता की सच्ची सेवा है। जब एक दिन राहुल सो रहे थे तो उन्होंने अपनी माँ यशोधरा से कहानी सुनाने की इच्छा व्यक्त की, और माँ यशोधरा के कहने पर कि पुत्र, कहानी तो दादी और नानी सुनाती है, फिर भी उनकी ज़िद यानी कि हट के आगे माँ ने कहानी कहना शुरू किया। तब उन्होंने प्राचीन समय में शुद्धोधन और माया की कहानी का वर्णन शुरू किया। शुद्धोधन नाम के राजा की पत्नी माया थी, जिनके यहाँ पुत्र ने जन्म लिया, और उन दोनों ने अपने पुत्र का नाम सिद्धार्थ रखा। सभी ने राजा को बधाइयाँ भी दी। तब राजा ने राज ज्योतिषी यानी कि भविष्य बताने वाले को बुलवाया और सिद्धार्थ का भविष्य जानना चाहा। तब राजा के ज्योतिषी ने सिद्धार्थ के बारे में कहा कि महाराज, ये बड़ा तो होगा, राजा बनेगा, परंतु राजपाट न करके जीव सेवा और मानव सेवा को ही अपना धर्म समझेगा। यह सुनकर राजा बहुत अधिक खुश नहीं हुए। उन्होंने बचपन से ही बालक को राजसी सुख सुविधाएं देने की आदत डाली, क्योंकि वे उसे अपने कार्य और अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। तो उन्होंने उसे बचपन से ही ऐसी सुविधाएं देना शुरू की। सिद्धार्थ अपने चचेरे भाई यानी कि चाचा के बेटे देवदत्त के साथ खेलते और पढ़ते थे। अब जहाँ वो खेला करते थे, पढ़ते थे, वहाँ बगीचे में अनेक पशु पक्षी भी थे जिनसे सिद्धार्थ बहुत प्रेम करते थे। एक दिन खेलते खेलते सिद्धार्थ ने क्या देखा कि वहाँ उपवन में बगीचे में एक घायल हंस गिरा हुआ है। सिद्धार्थ ने दौड़कर उसे उठाया और उसकी देखभाल की। अपने अंग वस्त्र से कपड़ा फाड़कर उसके घाव पर लपेटा, क्योंकि प्यारे बच्चों, उसे तीर लगा था। और वह तीर किसने मारा था? सिद्धार्थ के चचेरे भाई देवदत्त ने। तब उसी समय जब सिद्धार्थ उसकी देखभाल कर रहे थे तो देवदत्त वहाँ आया, और देवदत्त ने सिद्धार्थ से हंस की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इसे मैंने मारा है, इसका शिकार मैंने किया है, तो यह मुझे दीजिए, इस पर मेरा अधिकार है। परंतु सिद्धार्थ, इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं बेटा। उन्होंने राज ज्योतिषी ने उनके बारे में बताया था कि यह बचपन से ही जीव सेवा और मानव सेवा को अपना कर्तव्य समझेंगे, और उसका उदाहरण यहाँ हमें देखने को मिला कि किस प्रकार सिद्धार्थ ने घायल हंस को उठाया। आपको यहाँ दिखाई भी दे रहा है चित्र के माध्यम से कि किस प्रकार वो उसकी देखभाल कर रहे हैं, और अपने अंग से वस्त्र को फाड़कर उन्होंने उसके घाव पर लपेट दिया। तब देवदत्त ने सिद्धार्थ को समझाते हुए कहा कि तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह कौन सा पालतू हंस है, यह तो जंगली है। इसे मैंने मारा है, इसका शिकार मैंने किया है, तो इस पर मेरा अधिकार है। परंतु सिद्धार्थ ने प्रत्युत्तर में कहा कि घायल हंस की देखभाल करना मेरा अधिकार है, इसे मैंने बचाया है, इसकी रक्षा मैंने की है, तो इस पर मेरा अधिकार है। अब दोनों भाइयों में बहस होती गई और एक दूसरे पर क्रोधित होने लगे। तभी सिद्धार्थ ने अपने शांत भाव से कहा कि इसे मैंने बचाया है, इस पर मेरा अधिकार है। अब बच्चों, कहानी सुनाते सुनाते जब राहुल की माँ यशोधरा ने राहुल से पूछा, तो बताओ तुम कि इस पर किसका अधिकार होना चाहिए, हंस पर? तब राहुल ने भी बच्चों यही उत्तर दिया कि मारने वाले से बचाने वाला अधिक महान होता है। तो बच्चों, यहाँ भी इस कहानी में भी हमने पढ़ा कि देवदत्त ने हंस का शिकार किया था, परंतु सिद्धार्थ ने उसे बचाया था। तो राहुल ने भी यही उत्तर दिया कि माँ, हंस तो बचाने वाले को ही मिलना चाहिए। अब माँ भी बहुत खुश हुई कि तुमने ठीक उत्तर दिया। अब दोनों भाई जो आपस में लड़ रहे थे, लड़ते लड़ते राजा के पास गए न्याय के लिए, फैसला के लिए कि वास्तव में हंस पर किसका अधिकार होना चाहिए। हंस पर अधिकार सिद्धार्थ का है,
क्यों? क्योंकि भक्षक से रक्षक महान होता है। भक्षक का मतलब होता है मारने वाला और रक्षक का मतलब रक्षा करने वाला। तो राजा ने भी सही न्याय किया कि हंस वास्तव में सिद्धार्थ को ही मिलना चाहिए, क्योंकि सिद्धार्थ ने ही उसे बचाया है, उसकी रक्षा की है। सिद्धार्थ जो आगे चलकर महात्मा बुद्ध कहलाए, जिन्होंने अपना सारा जीवन परोपकार, दूसरों की भलाई, अहिंसा और सच्चाई के लिए समर्पित किया। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ की मुख्य अवधारणा भी यही है कि इसमें करुणा, दया, इन सब भावनाओं को, मानवीय मूल्यों की स्थापना को केंद्रित किया गया है। उम्मीद है आपको यह पाठ समझ आया होगा। आप पुनः पाठ पढ़ेंगे, अभ्यास प्रश्नों सहित याद करेंगे। धन्यवाद।